चलिए आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट जिसमें 25 क्वेश्चन है। तो आप लोग भी अटेम्प्ट कीजिएगा और अपना अपना देखिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, रुधिर संचरण में कौन सा रुधिर वर्ग सार्वत्रिक दाता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 यानी कि ओ। तो ये मेरा आंसर है और आगे देखते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, किस समूह के सभी प्राणी जलीय होते हैं। तो ये आपको पता होगा या नहीं भी पता है तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर पीसीज। पीसीज में जितने भी प्राणी होते हैं वो सब भी क्या होते हैं, जलीय होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर। आगे देखते हैं, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। तो ये तो आपको नाम ही से पता चल रहा है कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। तो ये हो जाएगा जानवरों का, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ये हो जाएगा क्या, जानवरों का। जानवरों को अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। तो इसमें बताना है, निम्न में से क्या श्रवण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। श्रवण प्रणाली यानी कि श्रवण प्रणाली हम उसे कहते हैं जिसे सुनने की क्षमता नहीं हो, यानी कि सुनने पर। इसमें क्या पूछा है, श्रवण प्रणाली का हिस्सा नहीं हो यानी कि सुनने का क्षमता नहीं हो। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा मेंडुला ऑब्लोगेटा। इसमें जो भी प्राणी होते हैं वो नहीं सुन सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं, वैक्सीन के द्वारा विकसित की गई थी। तो वैक्सीन के द्वारा क्या विकसित हुआ था। तो वैक्सीन के द्वारा ये जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अल्बर्ट साबिन। अल्बर्ट साबिन एक वैज्ञानिक का नाम है कि जो कि पोलियो वायरस की मदद से वैक्सीन का खोज किए थे, वो उन्हीं का नाम है अल्बर्ट साबिन। तो यहाँ से हो जाएगा, एक मिनट, देखिए, मवेशियों के मुख और पैर के रोग किसके कारण होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर विषाणु के कारण। तो ये विषाणु के कारण होते हैं। आगे देखते हैं, पश्चिम ब्लॉट डैश के लिए नैदानिक परीक्षण होते हैं। तो ये किसके लिए होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर HIV के लिए। आगे देखते हैं, एक अणु शर्करा से बनाने वाली ATP की संख्या कितनी होती है। तो इसका संख्या कितना होता है, 38 होता है। आगे देखते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा अमीनो एसिड में बदल जाता है, यानी कि अमीनो अम्ल में। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। आगे देखते हैं, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन, 4 नंबर यकृत। नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, यानी कि आँख में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है। तो दृष्ट पटल पे होता है, ऑप्शन नंबर 4। अब बताना है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है। डिप्थीरिया रोग में क्या किस अंग प्रभावित होता है। तो ये हो जाएगा गला। डिप्थीरिया रोग हो जाता है, गला को प्रभावित करता है। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी, ग्लूकोमा ये कहाँ होता है। तो ये होता है आँखों में। ये एक बीमारी है जो कि आँख में होता है। अब बताना है कि डैश है, उसके बाद को ओवियलिंग फूल के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा सरसों को हम लोग जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर B। आगे देखते हैं,
यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, अब बताना है यूरिया कहाँ बनता है, यानी कि पेशाब जो है कहाँ बनता है। तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा यकृत में। आगे देखते हैं डीएनए का मूल मात्रक क्या है, यानी कि डीएनए का मूल मात्रक क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड जो है डीएनए का मूल मात्रक है। किसे फादर ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है, तो फादर ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में किसे जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 कार्ल लिनियस को। कार्ल लिनियस को हम फादर ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में जानते हैं। आप आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिका शुक्राणु हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लांटी। आगे देखते हैं निम्न में से लोनियम पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो इसमें बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर जगत संघ वर्ग गण कुल वंश जाति। ये जो है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर। नीचे देखते हैं निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो ये तो सिंपल है चेचक जो है विषाणु के कारण होता है। अब बताना है निम्न में से कौन सा परजीवी नहीं है, तो इसमें से परजीवी कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा घरेलू मक्खियाँ, ये परजीवी नहीं है। निम्न में से कौन सा पेनिसिलिन की आविष्कार है, यानी कि पेनिसिलिन का आविष्कार कौन किया था, तो ये तो सिंपल है 4 नंबर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किए थे। आगे देखते हैं निम्न में से कौन रुधिर स्कंद के लिए आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि रुधिर विमाणु होता है रुधिर विमाणु, सेकंड नंबर ऑप्शन है। अब बताना है कि लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, यानी कि तो लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा दूध में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।